नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं करियर के सफर के बारे में, जो अक्सर एक बड़े सवाल से शुरू होता है। और आज की ये चर्चा उस सफर के लिए एक कंपास की तरह काम करेगी, जो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर सकती है। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। मैं असल में बनना क्या चाहता हूँ? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक दिशा देता है। ये सिर्फ एक नौकरी चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आने वाले कल को एक शक्ल देने के बारे में है। देखिए, करियर की प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है 9वीं क्लास से, जहां हम सपनों और ना जाने कितनी ही संभावनाओं की दुनिया को खंगालते हैं। और फिर 10वीं तक आते आते ये सफर हकीकत और समझदारी की तरफ एक ठोस कदम बढ़ाता है। इससे पहले कि कोई बाहर की दुनिया में करियर की ऑप्शन ढूंढना शुरू करे, सबसे जरूरी और पहला कदम है अपने अंदर झांकना। जी हाँ, ये पूरा का पूरा सफर खुद को बेहतर तरीके से जानने के साथ ही शुरू होता है। तो चलिए पहले कदम की ही बात करते हैं, जो है आत्म-अन्वेषण। ये समझ लीजिए कि किसी भी करियर की राह पर यह सबसे मजबूत नींव रखने जैसा है। खुद को समझना ही सही दिशा में बढ़ने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो ये आत्म अन्वेषण है क्या आखिर? मतलब बहुत सीधा है, खुद को समझना। किसी की दिलचस्पी किसमें है, उसकी असली ताकत क्या है, उसका नेचर कैसा है। इन सवालों के जवाब ही सही करियर चुनने की पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब कोई खुद को थोड़ा बहुत समझने लगता है, तो अगला कदम आता है बाहर की दुनिया में मौजूद विकल्पों को खोजना। और अच्छी बात यह है कि इस खोज में मदद करने के लिए कई बेहतरीन साधन भी मौजूद हैं। ये देखिए, करियर कंपास प्रोग्राम ये सभी संसाधन देता है। करियर चार्ट से लेकर एक वेबसाइट और यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी है। मतलब हर टूल को अलग अलग करियर के बारे में जानकारी देने के लिए ही तो बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है? इनसे कोर्सेज, कॉलेजेस और आगे चलकर जॉब के क्या मौके हैं, इस पर एकदम साफ और सटीक जानकारी मिल जाती है। और ये जानकारी बड़े फैसलों को काफ़ी आसान बना देती है। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। अपनी रुचि को पहचानो, फिर विकल्प खोजो। लेकिन एक बहुत अहम सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपनी पसंद या दिलचस्पी के आधार पर करियर चुन लेना काफ़ी है, या कहानी में कोई और मोड़ भी है? और यहीं से कहानी का अगला और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा शुरू होता है, यानी हकीकत की समझ। ये समझना कि ज़िंदगी को चलाने में पैसे की भूमिका आखिर होती क्या है। देखिए, ये एक सीधी सी सच्चाई है कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, पर सिर्फ कमाना ही काफी नहीं होता। पैसों का मैनेजमेंट, मतलब ये समझना कि वो कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा जीवन कौशल है जो सीधे किसी के भी करियर से जुड़ा होता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हर परिवार में ना दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होते हैं नियोजित, मतलब प्लान्ड खर्चे, जैसे घर का किराया, खाना, पढ़ाई लिखाई। और दूसरे होते हैं अनियोजित, यानी अनप्लान्ड खर्चे, जैसे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में कुछ मरम्मत का काम निकल आया। तो अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें काम करने की जरूरत ही क्यों है, एक महीने में अंदाजन कितना खर्च हो जाता है, और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें क्यों इतनी जरूरी होती हैं। इन सवालों पर अपने परिवार में बड़ों से बात करना एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम इन दोनों जरूरी चीजों को एक साथ लाएंगे, यानी किसी के जुनून और दिलचस्पी को जीवन की जरूरतों और हकीकत के साथ कैसे जोड़ा जाए। और ये देखिए, ये कितना बढ़िया तरीके से दिखाता है कि ये कैसे किया जा सकता है। ये एक सीधा सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, परिवार के खर्चों को समझिए। दूसरा, ये सोचिए कि भविष्य में कितनी कमाई की जरूरत होगी। और आखिर में उस लक्ष्य को पूरा करने वाले करियर के विकल्पों को खोजिए। बस यहीं पर किसी की रुचि और जरूरत एक साथ मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सही जानकारी ही सही फैसले की नींव होती है। जब किसी को अपने बारे में, करियर के विकल्पों के बारे में और अपनी आर्थिक ज़रूरतों के बारे में पूरी और सही जानकारी होती है, तभी वो अपने लिए सबसे अच्छा फैसला ले पाने की ताकत रखता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब कोई भविष्य में कमाना शुरू करेगा, तो वो अपने परिवार के आज के खर्चों में क्या बदलाव लाना चाहेगा? इस सवाल का जवाब ही किसी के भविष्य के सपनों का पहला नक्शा है।